तो वहीं मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। ईरान लगातार अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है। तस्वीर बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे की है, जहां ईरान ने टारगेट कर अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद यूएस बेस को टारगेट किया। इस एयरबेस पर मौजूद सेना के हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही विमानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने अराश सुसाइड ड्रोन से टारगेट किया। जब से अमेरिका ने सीज फायर को तोड़कर ईरान पर हमला किया है, ईरान भी लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान का साफ कहना है कि यह हमला उसके शहरों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुई कार्रवाई के जवाब में किया गया। वहीं ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जारी एक तस्वीर में टेंशंस यूएई के साथ बढ़ गए हैं। अब यूएई के साथ ईरान की टेंशंस कैसे बढ़ गई हैं, तस्वीर देखिए। दरअसल अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में ड्रोन से हमला किया था, जिससे भारी तबाही मची है, लेकिन इस हमले में यूएई की भूमिका होने का दावा किया जा रहा है। ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें ईरान के ऊपर यूएई के याभोन में बना एक ड्रोन उड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान पहले ही अपने पड़ोसी देशों में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान का यूएई पर हमला और तेज हो सकता है, जिससे युद्ध और भी भीषण होने की उम्मीद है। तो वही ईरान में लगातार अमेरिका के छठे दिन भी हमले जारी हैं। कई शहरों पर अटैक किए हैं। तस्वीरें देखिए 30 सेकंड में। आपको बता दें कि ये हमला ईरान के कहूरेस्तान के पास बंदर अब्बास लार रोड पर बने एक पुल पर हुआ है। वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग मलबा हटा रहे हैं और जख्मी लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। कार पर पुल का मलबा गिरा हुआ दिख रहा है। मलबा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। इलाके में घना अंधेरा है। लोग वैकल्पिक लाइट की मदद से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। तो दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच नाकेबंदी को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना का ब्लॉकेज तोड़ने की कोशिश कर रहे 3 कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना ने दूसरी तरफ मोड़ दिया, जबकि एक जहाज को बीच समंदर में रोक दिया जो अमेरिकी नियम को नहीं मान रहे थे। वहीं एक दूसरे जहाज पर अमेरिकी सैनिक सवार हो गए। दरअसल अमेरिका किसी भी सूरत में हॉर्मुज को ईरान के नियंत्रण से दूर रखना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिकी सैनिक हॉर्मुज में आने जाने वाले जहाजों को अपनी शर्तों के हिसाब से आवाजाही की अनुमति दे रहा है, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है। और अगली खबर रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, जहां पर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई का वीडियो जारी किया है, जिसमें टैंक और आर्टिलरी से लगातार गोलीबारी होती दिखाई दे रही है। वीडियो में रूसी सेना के टैंक और आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर लगातार फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। शांत इलाके में अचानक तेज धमाका होता है और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र धुएं और धमाकों से गूंज उठता है। कई राउंड की गोलीबारी के दौरान सेना एक के बाद एक ठिकानों को निशाना बनाती हुई नजर आती है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेज की 35वीं सेपरेट मोस्ट राइडेड राइफल ब्रिगेड के MSTAS सेल्फ प्रोपेलेट आर्टिलरी सिस्टम ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया है। और खबर अब यूपी से। यूपी के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर लूट के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इज्जतपुर थाना ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने रुकने की बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान बाइक फिसल गई और एक बाइक सवार फायरिंग करते हुए दौड़कर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, साथ ही तमंचा और लूट का सामान भी जब्त कर लिया है। दूसरी ओर यूपी के झांसी में भी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ज्वेलरी चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में पिछले कुछ दिनों से चोरियां काफी हद तक बढ़ गई। इस बीच बबीना में पुलिस ने बड़े एक्शन को अंजाम दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को गहना चोरी की जानकारी लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 गहना चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के गहने, अवैध हथियार बरामद किए। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि इस सिंडिकेट से जुड़े बाकी आरोपियों के बारे में भी पता लगाया जा सके। घुसपैठियों के खिलाफ भी लगातार एक्शन जारी है। गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है।
एक एक इलाके की जांच और संदिग्धों से पूछताछ। गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस की नजरों से बच पाना घुसपैठियों के लिए आसान नहीं है। पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि ये सभी लोग अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए और फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी कर रहे थे। फिलहाल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि घुसपैठिए लाख जतन कर लें, लेकिन पुलिस की नजरों से बच पाना मुश्किल है। और अब बात उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर गौकशी के मामले पर पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तस्वीरें देखिए। दरअसल बरेली के इज्जत नगर में गोकशी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला, जहां पुलिस ने गोकशी के आरोपी मोहम्मद खां को जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। क्रॉस फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, वहीं एक सिपाही भी घायल हो गया। आरोपी की क्राइम हिस्ट्री का अगर जिक्र करें तो उसके खिलाफ अवैध हथियार, गोकशी से जुड़े सामान रखने के आरोप लगे हैं। लखनऊ के एक निजी स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर नर्सरी के एक 5 साल के बच्चे के साथ उसकी ही क्लास के मॉनिटर ने मारपीट की। आरोप है कि क्लास मॉनिटर ने करीब 12 मिनट तक बच्चे को थप्पड़ और घूंसे मारे, साथ ही उसके बाल भी खींचे। स्कूल से घर लौटने पर बच्चे के चेहरे पर सूजन और चोट के निशान देखकर परिजन उसे लेकर स्कूल पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। फुटेज में कथित तौर पर बच्चे के साथ मारपीट होती हुई दिख रही थी, जिसके बाद परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। घायल बच्चे का पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। वहीं लखनऊ में साइबर क्राइम सेल और क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। ऑपरेशन साई ब्रज के तहत यूपी पुलिस, एसओजी, साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई की। लखनऊ के ओमेक्स अपार्टमेंट में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पर दबिश दी। इस दौरान टीम ने मौके से लैपटॉप, आई कार्ड और कई अहम दस्तावेज बरामद किए। कार्रवाई के दौरान 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये गिरोह किस तरह लोगों को अपना शिकार बनाता था। देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला की कैंची से हमला करके हत्या कर दी गई। महिला के पति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। राजधानी में एक और महिला का कत्ल हो गया। दिल्ली के सिलमपुर इलाके में महिला के पति ने उसकी धारदार हथियार की मदद से हत्या कर दी। आरोपी ने कैंची से गोदकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों की माने तो पति और पत्नी के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनजर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला का शव मिलने के बाद से ही आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी। मृतक का नाम निखिल है और मृतिका का नाम शुभांगी। बता दें कि दोनों पिछले कुछ महीने से रिलेशनशिप में थे। युवती अपनी छोटी बहन के साथ बुराड़ी में किराए के मकान में रहती थी। युवक बेरोजगार था और अलग जगह पर रहता था। दोपहर करीब 3:30 बजे काम से लौटी युवती की छोटी बहन ने दोनों के शव देखे और पुलिस को सूचना दी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। हालांकि घटना से पहले युवक ने अपने परिवार को एक मैसेज भेजा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से चलती ट्रेन के अंदर मारपीट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। आप भी देखिए तस्वीरें। धक्का मुक्की और हाथापाई के बीच पूरी बोगी में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरे यात्री उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। दावा किया जा रहा है कि यह घटना रतलाम नगदा मेमो ट्रेन की है। बुधवार रात करीब 8:30 बजे से 9 बजे के बीच यह विवाद हुआ। लड़ाई कर रहे दोनों लोगों में से एक शख्स नशे की हालत में था। ऐसा बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान दोनों यात्री ट्रेन से नीचे भी गिर गए। हालांकि इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जीआरपी घटना की जांच में जुट गई है। रेलवे में टिकट चेकिंग के दौरान नियम लागू कराने गई महिला टीटीई पर हमला किया गया। पूरी घटना झांसी में मंगला एक्सप्रेस के अंदर हुई है। दरअसल ट्रेन में महिला यात्री के पास वैध टिकट नहीं था। जब नियम के मुताबिक टिकट बनवाने की बात कही गई तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्साई महिला ने महिला टीटी के बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। कोच में मौजूद यात्रियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट की इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रेन के झांसी स्टेशन पहुंचते ही आरोपी महिला को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के देहरादून में फर्जी अफसर बन ठगी करने वाले शख्स पर शिकंजा कसा गया है। शातिर बदमाश ने फर्जी आईपीएस बनकर करोड़ों की ठगी की। ये बदमाश खुद को कभी आईपीएस अधिकारी, कभी सेना का वरिष्ठ अफसर, कभी रॉ के एजेंट तो कभी सीआरपीएफ अधिकारी बताकर लोगों को अपने झांसे में लेता और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। 35 साल के शातिर का नाम यशोवर्धन है। पिता रिटायर्ड अफसर रहे हैं। पुलिस ने जब इसके घर पर छापा मारा तो इसके घर से 5 फर्जी आईडी कार्ड, 8 फर्जी विजिटिंग कार्ड, पुलिस और सेना के 25 लोगों और वर्दियां बरामद हुई। अब ये जांच की जा रही है कि उसने उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। दिल्ली में 7 दिन पहले 3 साल की बच्ची की हत्या कर फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला 30 सेकंड में समझाया। दर्द से करा रहा है ये शख्स किसी हादसे का शिकार नहीं, बल्कि ये पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। ये वो शातिर बदमाश है जो 7 दिन पहले 3 साल की बच्ची की हत्या करके फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि ये बदमाश कपा सेहड़ा के पास छिपा हुआ है। फिर क्या था, पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंची, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस बदमाश के साथियों की तलाश कर रही है जो वारदात में इसके साथ शामिल थे। उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दून पुलिस ने फुल एक्शन में नजर वहां पर आई। कैसे कार्रवाई की गई, देखिए पूरी खबर। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। पुलिस के सामने लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान तय ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में बज रहे 43 लाउड स्पीकरों को धार्मिक स्थलों से हटवाया गया। दरअसल धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाना मना है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों के संचालकों को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। और खबर अब जम्मू से है। माता श्री वैष्णो देवी दरबार में जहां पर रोज आस्था का जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन कुछ लोग इस आस्था पर अश्लीलता की मोहर लगाने पर तुले हुए हैं। देखिए पूरी खबर। ये वीडियो देखिए। दीवार के पास खड़े 2 दंपत्ति, आसपास से गुजरते श्रद्धालु। तभी एक दंपत्ति ऐसी हरकत करने लगे कि वहां से गुजरने वाले तमाम श्रद्धालु असहज हो गए। मामला माता श्री वैष्णो देवी भवन का है, जहां दर्शन के लिए पहुंचा एक दंपत्ति आस्था छोड़ अश्लीलता पर उतर आया और लाज शर्म छोड़ माता वैष्णो देवी भवन में ही गलत हरकतें करने लगा। इधर वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक संगठन आक्रोशित हैं और इस गलत हरकत में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। बता दें कि रिपब्लिक नेटवर्क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बड़ी खबर नोएडा सेक्टर 137 से आ रही है। सोसाइटी में आग लग गई है। सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मेंटेनेंस टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको नोएडा सेक्टर 137 से दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, एक सोसाइटी में 7वीं मंजिल पर एसी में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर ब्लास्ट हुआ और फिर उसके बाद आग लग गई। लेकिन मेंटेनेंस टीम वहां पर, उसकी जो फायर यूनिट है, पहुंचती है। आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर फायर विभाग की टीम भी पहुंच गई थी। एक बार आप ये तस्वीर देखिए। ये नोएडा की एक सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 7वें फ्लोर पर आग लग जाती है। जानकारी जो शुरुआती मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ पर जो 7वीं मंजिल पर आग लगी है, एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के रामबन में यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग जाती है। उसके बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन की है, जहां यात्रियों से भरी एक बस अचानक धधक उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी आगोश में ले लिया और फिर पूरी बस जलकर राख में तब्दील हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। वक्त रहते ही यात्रियों को बस से नीचे उतार लिया गया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों का सारा सामान बस के अंदर ही रह गया, तो हादसे के बाद जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और खबर अब महाराष्ट्र के मुंबई से है। मुंबई में जहां पर जेपी नॉर्थ सोसाइटी में क्रेन हादसे से दहशत फैल गई है। तस्वीरें देखिए आप भी इस हादसे की। आपको बता दें कि यह हादसा मुंबई के मीरा रोड ईस्ट इलाके में घटी। जेपी नॉर्थ सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके दौरान एक क्रेन हादसे का शिकार हो गया। क्रेन रिहायशी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा गिरी। इससे वहां खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू करना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। और खबर अब गुजरात के वडोदरा से है। यहां पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में एक शख्स मौत के मुंह से बाल बाल बचा। देखिए तस्वीर। गुजरात के वडोदरा में एक शख्स की लापरवाही उसके लिए जान का सबब बन गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े हैं, तभी काली टी शर्ट पहने शख्स ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने के कारण ट्रेन से नीचे गिर पड़ा और प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसकर घसीटता चला गया। कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार ट्रेन ने शख्स को नीचे खींच लिया। हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ ने फौरन पीड़ित को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। और खबर अब ओडिशा से है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान हादसा हो गया, जहां पर एक श्रद्धालु की दम घुटने से मौत हो गई है। भगदड़ की स्थिति वहां पर बन गई थी। कई सारे श्रद्धालु घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप भी 30 सेकंड। जानकारी के मुताबिक भारी भीड़ के बीच श्रद्धालु को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिससे वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। रथ यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ के बीच भगदड़ के हालात बनने से और भी कई लोगों के घायल होने की आशंका है। प्रशासन पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सिलकियारा बड़कोट टनल, जो 2023 के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण सुर्खियों में रही थी, एक बार फिर से हादसे की वजह से चर्चा में है। टनल के अंदर कंक्रीट ब्लॉक गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। मजदूर की मौत भी हुई है। आप भी खबर देखिए। जानकारी के मुताबिक बड़कोट साइट से करीब 900 मीटर अंदर कंक्रीट यानी शॉर्टक्रीट लाइनिंग का एक ब्लॉक अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में मजदूर आ गए। टनल निर्माण कर रही कंपनी ने हादसे की पुष्टि कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नावगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। जिला आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच शुरू की गई है और NHIDCL डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर रही है। बता दें आपको कि इसी सिलकियारा टनल में नवंबर 2023 में 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे, जिन्हें लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया था। यूपी के बुलंदशहर में सिस्टम की लापरवाही ने एक और शख्स की जान ले ली है। खुले नाले में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। आप भी पूरी खबर देखिए। बुलंदशहर में एक और शख्स की खुले नाले में गिरने की वजह से मौत हो गई। दरअसल सिकंदराबाद इलाके में यह शख्स स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बेकाबू स्कूटी के साथ यह लड़का गड्ढे में जा गिरा। मरने वाले की पहचान 26 साल के मोनू के तौर पर हुई है। जेसीबी की मदद से स्कूटी को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बिहार से। बिहार के गयाजी जिले में 3 साल का एक मासूम खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गया। शाम करीब 7:30 बजे 3 साल का पीयूष कुमार खेलते ही खेलते करीब 30 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। जेसीबी मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर मेडिकल टीम भी तैनात है और बोरवेल के भीतर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रशासन का कहना है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और खबर अब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के सांबा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर रात के सन्नाटे में आसमान में एक ऐसी चमक दिखाई दी जिसने कुछ पल के लिए लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आप भी ये तस्वीर। कुछ सेकंड तक आसमान को चीरती इस चमक ने लोगों को हैरत में डाल दिया। ये तस्वीर सांबा के पुरमंडल संगर इलाके की है। आसमान में अचानक एक चमकदार लकीर उभरी, मानो कोई आग का गोला धरती की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही सेकंड में ये रहस्यमयी रोशनी आसमान को चीरती हुई ओझल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें तेज चमक तो दिखी, लेकिन न कोई धमाके की आवाज सुनाई दी, न कहीं आग लगी और न ही किसी तरह का मलबा गिरा। बिहार के पश्चिमी चंपारण में बच्चे को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हो गया एक पिता। आप भी ये तस्वीरें देखिए। ये खौफनाक तस्वीर देखिए। मौत का दरिया है और डूब कर जाना है।
ठीक इस पिता की तरह जो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मौत से लड़ गया। मामला बिहार के पश्चिम चंपारण का है, जहां पर गंडक, मसान और हरहा जैसी तमाम नदियां उफान पर हैं। वजह नेपाल में हो रही भारी बारिश, जिसके कारण बैराज का ज्यादातर पानी गंडक में छोड़ा जाता है। नतीजा नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। लहरें सब कुछ बहाने को आतुर हैं और उसमें एक शख्स अपने बेटे को स्कूल छोड़ने की जिद लिए लहरों में लड़ता हुआ नजर आया। शख्स ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया और जान हथेली पर रखकर नदी की तेज लहरों को पार कर गया। यानी जान जाए तो जाए, पर बच्चा समय से स्कूल जरूर पहुंच जाए।